भूषण अलाहाबादी। आज आपका फिर से हमारे YouTube चैनल योर्स लीगली आपके अदालत में स्वागत है। जैसा कि मैंने पिछली बार आपको बताने की काफ़ी हद तक डिटेल देने की कोशिश की थी मॉरिटोरियम के बारे में और रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन के बारे में बताने की कोशिश की थी। इन सब चीज़ों के बीच में जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका एस्पेक्ट्स है वो है आपका सिविल स्कोर। तो आज मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा आपके अपनी कंपनी की प्रोफाइल या आपके अपनी इंडिविजुअल स्टेटस प्रोफाइल जो बैंक सबसे पहले देखता है वो है सिविल। सिविल मतलब कि आपका क्रेडिट स्कोर, यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड सिविल, यानी कि एक ऐसी संस्था, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आपको मेजर करती है कि आप किस फाइनेंशियल स्टेटस के आदमी हैं, आपकी इंटेंशन क्या है, आप बैंक वालों के साथ क्या रवैया रखते हो। ये जो इन्फॉर्मेशन को अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो वो आपको स्कोर के अंतर्गत उसको वो डिस्क्राइब करते हैं। यानी कि जो एक हमारे हिंदुस्तान में एक जो बैंकों को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू हुई है वो है सिविल स्कोर। आप किसी भी बैंक से अगर लोन लेते हैं या क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं और उसका रीपेमेंट करते हैं तो आपका एक सिविल स्कोर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। वो सिविल स्कोर बैंकों को एक सपोर्ट देने के लिए, बैंकों के लिए ही बनाया गया एक स्कोर है। उस सिविल स्कोर के अंतर्गत आपकी रेटिंग तय होती है कि आपने बैंकों से जो लोन लिया वो आप टाइम से पे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आपकी क्या स्टेटस है, वो सिविल स्कोर के अंतर्गत उस बैंकों को पता चलता है। तो मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगा कि आप अपना सिविल स्कोर होता क्या है, उसे कैसे मेंटेन करें, और अभी जो पेंडेमिक टाइम गुजरा है उसमें अगर सिविल स्कोर खराब करने की कोई बैंक कोशिश करता है या कोई उसमें बैंक होने के चांसेस है तो उसे कैसे बचाया जाए। क्योंकि सिविल स्कोर एक ऐसा स्कोर है, मैं फिर आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि आप अपने स्कूल में पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और आपके पेपर देने के बाद जो आपको नंबर मिलते हैं, जो आपको मार्कशीट बनती है, जो आपका लाइफ का स्टेटस तय करती है, आपकी लाइफ की एक विजन तय करती है, वो एक स्कोरिंग होती है। वही स्कोरिंग आपकी फाइनेंशियल ये सिविल तय करती है। तो अभी आप मान के चलिए जो सिविल सर्विसेज हैं वो बैंकों के लिए बनाई गई हैं, लेकिन वो आपके मेजरमेंटों को बैंक को बताती है। अब मैं आपको बताऊंगा सिविल स्कोर। पहली बात तो ये सिविल की जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है ये इंडियन सिटीजन के लिए है, एक बात। दूसरी बात, सिविल स्कोर जो आपका मेजर करता है वो 300 से लेकर 900 तक के बीच में मेजर करता है। तीसरी बात है सिविल स्कोर डिसाइड कैसे किया जाता है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। उसमें 4-5 चीज़ें ये लोग देखते हैं बैंक वाले कि आपने लोन कितना लिया हुआ है, नंबर 2 आपका लोन का ड्यूरेशन कितना है, उसका टाइम पीरियड कितना है, नंबर 3 आपकी पेमेंट और इनकम के अगेंस्ट आपकी क्या बैलेंस है, कि आपकी कितनी इनकम है, कितना आप रीपे कर रहे हैं, उस हिसाब से आपका बैलेंस सेटल किया जाता है। नंबर 4 आपका ये देखा जाता है कि आपकी पिछली पेमेंट हिस्ट्री कैसे की, कि अगर आपने पहले भी कभी लोन लिया था तो उसको आपने कैसे वापस किया, उस हिसाब से आपका सिविल स्कोर तय किया जाता है। अब सिविल स्कोर में हर एक बैंक की या एनबीएफसी की अपनी अपनी कैलकुलेशन होती है कि जैसे 300 और 900 के बीच में आपका स्कोर बनना है तो आपको 400 पर, 600 पर, 700 पर, 800 पर कहाँ पर कौन सा लोन प्रोवाइड करेंगे, ये उनकी अपनी इच्छा है। इसलिए इसके ऊपर आज हम नहीं बता सकते कि आपको कितनी, आपकी जितनी रैंकिंग हाई होगी आपको उतनी जल्दी आपको लोन मिलेगा, उतनी जल्दी आपको कम रेटों पर आपको समझ लीजिए हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, बैंकर्स एनबीएफसी प्रोवाइड करेंगे। तो ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जितनी आपकी 900 के पास आसपास जाएगी वो आपको उतनी बेनिफिशियल रहेगी। दूसरी चीज़ है सिविल रिपोर्ट। सिविल रिपोर्ट में सिविल स्कोर सिर्फ उसका एक पार्ट है, दूसरा आपका पार्ट है आपकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, तीसरा आपका पार्ट है उसमें अकाउंट्स, चौथी आपका पार्ट है उसमें आपका जो पीछे आपने जितने लोन लिए, जितनी आपकी जो पर्सनल एक इंडिविजुअल कैपेसिटी थी उसके ऊपर, इन सब चीज़ों को मिला के एक सिविल रिपोर्ट तैयार होती है। यानी कि उसमें भी सिविल स्कोर आपका बहुत मेजर काउंट करता है ये चीज़ों की। और आपको मैं एक बात और बताता हूँ, जैसे एमएसएमई के अंतर्गत 10 लाख से लेके आपको 50 करोड़ तक के लोन मिलते हैं, उस एमएसएमई में भी जो सीसीआर आपकी कंपनी की एक जो रेटिंग डिसाइड होती है उसमें भी ये सिविल स्कोर बहुत वैल्यू रखता है। उसमें 0 से लेकर 10 तक की सिविल एक रैंकिंग होती है, उसमें जितनी रैंकिंग आपकी नीचे की तरफ होगी उसको आपको वो बेनिफिशियल माना जाता है सीसीआर के अंतर्गत एमएसएमई में, ये बात हो गई।
और अब मैं आपको बताना चाहूँगा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ वो आप सुनिए, ये कि अगर आपने किसी बैंक से लोन लिया है और लोन लेने के बाद आपको उसको नहीं दिया गया या क्रेडिट पेमेंट आपने नहीं दी गई और उस लोन को आपने सेटल कर लिया है, यानी कि आपने किसी बैंक का या एनबीएफसी का 6 लाख रुपए देना था और आपने उसको दिखाया कि मैं पेमेंट आपकी नहीं कर सकता, इंटरेस्ट नहीं पे कर सकता हूँ, तो वो बैंक ने आपसे 4 लाख में सेटल कर लिया। वो जो सेटलमेंट है वो आपकी सिविल में रिएक्ट करता है, शो करता है, जिसका नुकसान आपको हमेशा रहेगा कि आप जब भी किसी दूसरे बैंक में लोन के लिए जाएंगे या कोई लोन अप्लाई करेंगे या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो पता चलेगा वो दूसरा बैंक, तीसरा बैंक आपकी सिविल रिपोर्ट देखते ही उसमें फ्लैग आएगा, फ्लैग में ये बता दिया जाएगा कि आपने अपना लोन सेटल किया था। अब आपको समझने की ये जरूरत है कि लोन को सेटल करना और लोन को क्लोज करना दोनों अलग अलग एस्पेक्ट है। अगर आप किसी अपने बैंक को या एनबीएफसी को अपनी रीपेमेंट करते हैं, वो आपका बैंक उस अकाउंट को क्लोज करता है, वो आपकी सिविल को बेटर बनाता है। लेकिन अगर आप अकाउंट को सेटल करते हैं, यानी कि कोई नेगोशिएशन करके उसको वन टाइम सेटलमेंट करते हैं, जो भी जिस तरह से नेगोशिएशन करके अपने अकाउंट जब उसको पेमेंट करते हैं तो वो सेटल की कैटेगरी में आता है, जिसमें आप उसमें चाहे उसमें अपना इंटरेस्ट छुड़वाएं या अपना पार्ट पेमेंट कम कर दें, जो व्हाटएवर सो, वो आपके लिए नुकसानदायक है। और अगर कभी जाने अनजाने किसी ऐसे टाइम में कि आपका समय खराब था कि आप अपने लोन को सेटल कराया था, तो उसके लिए भी आपके पास एक सुविधा है कि उस बैंक से जिससे आपने अपना लोन सेटल कराया था आप उसके पास वापस जाएं और अपनी जो पिछली पेमेंट है उसको देकर, उसको निकलवा कर, उसको लोन को सेटल के बजाय उसको लोन को क्लोज का एक सर्टिफिकेट लें और उस क्लोज को सिविल में अपनी एंट्री करवाएं। क्योंकि बैंक भी चाहेगा अगर आप बैंक के पास दोबारा जाते हैं, वो पिछला पैसा उसका डूबा हुआ होता है वो आपसे 2 मिनट से पहले ले लेगा, वो भी खुश, आप भी खुश, आपकी सिविल रिपोर्ट भी ठीक। अगर आपकी सिविल के अंदर किसी पुराने लोन का सेटलमेंट दिखाता है तो आपको फर्दर कोई भी बैंक जल्दी से लोन नहीं देगा, क्योंकि वो आपकी इंटेंशन को ये देखते हैं कि आपने उसकी पिछली किसी बैंक से पैसा लेकर आपने लोन नहीं दिया था, आपकी इंटेंशन ठीक नहीं है, तो आप हो सकता है हमारे साथ भी ऐसा करें। तो इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरह समझने की कोशिश करें कि अपना जो सिविल स्कोर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 300 से 900 के बीच में वेरी करता है, जितना हायर होगा उतने आपको लोन लेने में आसानी रहेगी, उतना आपको जितना आपका सिविल स्कोर हाई होगा उतना आपको लोन मिलने में आसानी होगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिलेगा, आपको प्रोसेसिंग फीस कम लगेगी और जल्दी से जल्दी मिलेगा लोन। तो इस चीज़ को बिल्कुल आप मान के चलिए कि आपका सिविल स्कोर आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसकी पूरी केयर कीजिए। जैसे आदमी जब अपनी हेल्थ की केयर करता है उसी तरह आपको अपने फाइनेंशियल की केयर करने के लिए अपना सिविल स्कोर ठीक रखिए। और ये सिविल स्कोर जब आपने चेक करना हो तो इसकी ऑफिशियल साइट civil.com है, वैसे पैसा बाजार पर या मनी मंत्रा .com पर भी खोलकर देखी जा सकती है, तो वो स्कोर आप अपना खुद भी चेक कर सकते हैं। तो आज जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है वो आपकी सिविल के लिए मैक्सिमम जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की है। अब आपसे मेरी फिर लास्ट में यही रिक्वेस्ट है कि मेरा अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू सो मच।